हेलो स्टूडेंट, तो आओ बेटा हम लोग एक बार फिर से अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं 10 प्रोडक्ट्स इन 10 मिनट। चलो आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। कर लिया? चलो भाई आओ देखो, यहां का Cl यहां का Na, ठीक है। कौन सा रिएक्शन है? विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ठीक है। क्या बनेगा बेटा? यहां बनेगा CH3 CH2O CH3। देखो क्या ईथर बन गया, ठीक। अब इस ईथर की रिएक्शन मुझे करानी है HI से। अब बताओ भैया, कुछ ये बॉन्ड तोड़ू या ये बॉन्ड? हाँ बिल्कुल सही बेटा, कौन फेवर करता था? SN2। ईथर में ये बॉन्ड टूटेगा, इसको दोगे H और इसको दोगे I, तो क्या बनेगा? B अपने पास बना CH3 CH2OH, ये अल्कोहल बन गया। और साथ में क्या बनेगा? CH3I। लो भैया बन गया अपने पास CH3I, ठीक है। ये बन गया, देखो CH3 CH2OH CH3 CH2OH और CH3I, ये बना बेटा। अब ये जो B अल्कोहल बना, इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है? KMnO4 एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, CrO3 प्लस H2SO4 एसिडिक मीडियम। क्या इसको हम लोग जोन्स रिएजेंट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोन्स रिएजेंट, ठीक है। अब देखो भैया, क्या ये तीनों बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं? तीनों क्या हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ऑक्सीडेशन कराना है तो बेटा हाइड्रोजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, तो इसमें दोनों चीजें आप करवा सकते हो, एक H यहां से और एक H अल्फा से। तो H निकाल दोगे तो क्या बनेगा बेटा? CH3CHO, ये बनना चाहिए। देखो एक H यहां से एक H यहां से, ये बनना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो H निकालेगा भी और ऑक्सीजन जोड़ेगा भी, तो किस में कन्वर्ट कर देगा? COOH में। क्लियर है बेटा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में, ठीक। अल्कोहल को अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में। तो ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा? CH3COOH एसिड में। ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा? CH3COOH एसिड में। क्लियर है? तो जब भी अपने पास कोई अल्कोहल है, अगर अपने पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा जैसे KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, CrO3 प्लस H2SO4 हो सकता है। तो ये सब अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? एसिड में, ठीक है। आओ भाई आगे देखो बेटा, जैसे कॉपर हीट है, NBS है, N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यहां पे बेटा PDC, याद है ना, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। यहां पे देखो कॉलन्स रिएजेंट, सेरिट्स रिएजेंट, ठीक है। ये सारे क्या हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा ये भी ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उस तरीके से तो यहां पे क्या होगा? एक H यहां का और एक H अल्फा का, भाई हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो बेटा क्या बनेगा? H यहां से तो बनेगा CH3CHO। तो B का जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां पे बनता है एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, जब स्ट्रॉन्गेस्ट लेते हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एसिड, मतलब उसका एक बार और ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसमें भी क्या बनेगा? एल्डिहाइड। इसमें भी क्या बनेगा बेटा? एल्डिहाइड। इसमें भी क्या बनेगा? एल्डिहाइड CH3CHO। इसमें भी क्या बनेगा? एल्डिहाइड CH3CHO। इसमें भी क्या बनेगा? एल्डिहाइड CH3CHO। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं इसी अल्कोहल की रिएक्शन। बेटा देखो ये बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप में भी हो सकता है बेटा, NCERT में गिवन है ये चीज। तो यहां देखो अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन अगर मुझे कंसंट्रेट H2SO4 से करानी है 170 डिग्री सेल्सियस पर, 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या करना होता है? ये OH है, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। तो यहां डिहाइड्रेशन होगा, अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H। तो बेटा यहां बन जाएगी एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन जाएगा? एल्कीन, ठीक है। आगे देखो, अगर हम लोग 140 पर कराते हैं, टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया, जब टेम्परेचर थोड़ा कम करेंगे तो बेटा इस तरीके से डिहाइड्रेशन नहीं होगा, यहां पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। दो अल्कोहल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और वाटर का लॉस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो CH2 CH3, ये बन जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में देखो कंसंट्रेट H2SO4, यहां पे टेम्परेचर और कम कर दिया, 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया,
10 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या करना रहेगा बेटा, सिंपल, यहां का OH और एक और मॉलिक्यूल का H, तो H2O निकल जाएगा और सिंपल H2SO4, ये देखो बेटा H2SO4 कैसे तोड़ लो, H इंटू HSO4, यहां का OH यहां का H, वाटर निकाल दो और ये सिंपल जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3 CH2 HSO4। देख लो बेटा क्या बनेगा, CH3 CH2 HSO4। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बना लिए, कॉपी करो। हो गया बेटा, कर लिया। एक बार लास्ट टाइम फिर से देख लो। यहाँ पे विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस कराते हैं, ईथर का फॉर्मेशन होता है, फिर HI के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा। तो यहाँ जो सबसे छोटा ग्रुप होता है उधर I, बड़े वाले ग्रुप की तरफ क्या लगा देते हैं, H। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा अपने पास, 1 डिग्री अल्कोहल। जब 1 डिग्री अल्कोहल की हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, साथ में बोलो, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, CrO3 एसिडिक मीडियम में, देखो लिखा है, जिसको आप जोन्स रिएजेंट बोलते हो। तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इनकी रिएक्शन अल्कोहल से कराते हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एसिड में। अगर अपने पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कॉपर हीट हो गया, NBS हो गया, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, PCC हो गया, PDC हो गया, कॉलन्स रिएजेंट हो गया, सेरिट्स रिएजेंट हो गया, तो इसमें एक बार ऑक्सीडेशन होता है और बेटा जो अपने पास अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। अगर हम लोग 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर 140 पर तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है, इसमें डायरेक्ट जुड़ जाता है। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा और मैं एक दो चीज पूछना चाहूं। अगर बेटा मैं इसकी रिएक्शन पूछूं Ag2O से, Ag2O बताओ, क्या इसको आप जानते हो, टॉलरेंस रिएजेंट, याद है ना? तो एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप टॉलरेंस रिएजेंट से कराते हो, बताओ एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, वेरी गुड, CH3COOH में, एसिड में। ठीक है, चलो भाई इसी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं CuO से करवा दूं, बताओ क्या इसको क्या बोल लेते हो, बोलो भाई फैलिंग सोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड में, CH3COOH। तो ध्यान रखो बेटा, फैलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बस आज इस सेशन को बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच।